क्या हाल है दोस्तों। इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सबको फेस करनी पड़ रही है वो है साइबर क्राइम। इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि जब से इंटरनेट और स्मार्टफोन सबके पास आया है तब से साइबर क्राइम केसेस में कैसे रैपिड इंक्रीज हुआ है। ये साइबर क्राइम सिर्फ हम लोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस साइबर क्राइम का शिकार अब छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के रिपोर्ट के हिसाब से चिल्ड्रन के अगेंस्ट साइबर क्राइम केसेस में रैपिड इंक्रीज हुआ है। 2019 में टोटल 305 साइबर क्राइम केसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट हुई। वहीं बस एक साल बाद 2020 में 1120 केसेस रजिस्टर्ड हुई, मतलब एक साल में 270% हाई। बट आज के टाइम में खुद को या बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना पॉसिबल नहीं है और हम सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इन सब से भी खुद को दूर नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बच्चों को भी इससे दूर रहने को नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बच्चों को इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में लेस कम्पिटिटिव बना रहे हैं। तो हम क्या करें, इन सब से कैसे बचें? तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि साइबर क्राइम से टीनेजर कैसे बचें, साइबर क्रिमिनल क्या क्या ट्रिक का यूज करके टीनेजर को फंसाते हैं, और अगर टीनेजर साइबर क्राइम के विक्टिम हो जाते हैं तो फिर वो क्या करें, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप थोड़ा ये समझ लो कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर मीन्स कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस लाइक इंटरनेट, मोबाइल। क्राइम तो आप जानते ही हो। तो जो क्राइम कंप्यूटर या कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस का यूज करके किया जाता है उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्रिमिनल आपके पर्सनल डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का एक्सेस लेके आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, और वो इन इंफॉर्मेशन का यूज अलग अलग तरह से करते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना, आपकी पर्सनल फोटो आपको दिखा के ब्लैकमेल करना, आपकी फेक प्रोफाइल बनाना, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करके पोस्ट करना या किसी को मैसेज करना, और भी बहुत कुछ। पर सवाल ये है कि साइबर क्रिमिनल को हम लोग के कंप्यूटर या हम लोग के मोबाइल का एक्सेस कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है वो हम ही से मिलता है। हम ही उनको वो एक्सेस बिना जाने हुए दे देते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम समझते हैं किन किन प्लेटफॉर्म से साइबर क्रिमिनल हम ही से हमारे कंप्यूटर का एक्सेस बिना हमारे जाने हुए ले लेते हैं। पहला, ऑनलाइन गेमिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग से कैसे कोई साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है। तो चलिए समझते हैं। पहले क्या होता था, हम गेम डाउनलोड करते थे, फिर गेम डाउनलोड करने के बाद उसे अकेले खेलते थे। गेम खेलने के लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। बट अब ऑनलाइन गेमिंग का जमाना है, जिसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, माइक ऑन करने का भी ऑप्शन रहता है, कुछ गेम में आपको कैमरा ऑन करने का भी ऑप्शन रहता है। आप ऑनलाइन गेमिंग करते टाइम बहुत सारे अननोन यूजर से कनेक्ट होते हैं, उनसे चैट करते हैं, उनसे बात करते हैं। इसी कारण से चांसेस हैं कि साइबर क्रिमिनल भी अपना फेक अकाउंट बना के आपके साथ गेम खेले और आपको साइबर क्रिमिनल का विक्टिम बनाए। ये साइबर क्रिमिनल खुद को प्रिटेंड करते हैं कि वो भी आप ही की तरह एक टीनेजर है। अब चलो देखते हैं कि साइबर क्रिमिनल ऑनलाइन गेमिंग में क्या क्या ट्रिक का यूज करके आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। साइबर क्रिमिनल पहले आपको गेम की टिप्स और ट्रिक बताएंगे, आपकी गेमिंग स्किल की तारीफ करेंगे, आपका ट्रस्ट गेन करेंगे, फिर आपसे पर्सनल डिटेल मांगेंगे, लाइक आपके या आपके पेरेंट की क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल। साइबर क्रिमिनल कोई मैलिशियस वेबसाइट का लिंक आपको चैट में या ईमेल में सेंड करेंगे और आपको वहां से लॉगिन करने के लिए बोलेंगे। किसी मैलिशियस वेबसाइट से आपको गेम डाउनलोड करने बोलेंगे। अगर आप ऐसी जगह से गेम डाउनलोड करोगे तो आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन में वायरस आ जाएगा और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल के पास चली जाएगी। कुछ ऑनलाइन गेमिंग में आपको पॉइंट बाय करने का भी ऑप्शन रहता है, जिसे बाय करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स शेयर करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से ही करो, और कभी भी ऑनलाइन गेम खेलते वक्त अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल किसी से शेयर मत करो, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड से भी। अब देखो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस वेबसाइट पर आप पेमेंट के लिए डिटेल फिल करते हो, देख लो वो जेन्युइन वेबसाइट है कि नहीं, उसमें लॉक साइन एड्रेस बार में है या नहीं, और स्टार्टिंग में HTTPS है कि नहीं, क्योंकि HTTPS आपकी डेटा को इनक्रिप्ट करती है और डेटा को टेम्पर नहीं होने देती। जिस वेबसाइट में HTTPS नहीं है और लॉक साइन नहीं है, उसमें अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV ये सब फिल मत करो। मतलब उन वेबसाइट से पेमेंट मत करो। कभी भी पब्लिक वाईफाई जैसे कि जो आपको रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे मिलता है, उसके थ्रू कभी भी कोई पेमेंट मत करो, या साइबर कैफे से कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत करो, क्योंकि साइबर कैफे में जो कंप्यूटर होते हैं उनमें अपडेटेड एंटीवायरस नहीं होता है और हाई चांसेस हैं कि उनका कंप्यूटर किसी वायरस या मालवेयर से इन्फेक्टेड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उन कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये थी पहली प्लेटफॉर्म जिसका यूज करके साइबर क्रिमिनल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल आपसे ले लेते हैं। अब हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म का बात करते हैं, ईमेल फ्रॉड। अब समझते हैं ये ईमेल फ्रॉड क्या होता है। एक बात जान लो दोस्तों, साइबर क्रिमिनल ईमेल फ्रॉड का यूज टीनेजर और एडल्ट दोनों के लिए करते हैं। इस केस में साइबर क्रिमिनल एक फेक ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, लाइक account-update@amazon.in या customer support@sbibank.com या
या customersupportgaming.com। यहाँ आपने पहली बार में नोटिस नहीं किया होगा कि Amazon, SBI बैंक और गेमिंग इन तीनों की स्पेलिंग गलत है। वो ऐसे ही ईमेल आईडी का यूज करते हैं आपको मेल भेजने के लिए, और मेल में वो आपको मैलिशियस वेबसाइट का लिंक भेजते हैं। ये जो वेबसाइट होता है वो रियल वेबसाइट से बहुत हद तक मिलता है। मतलब अगर साइबर क्रिमिनल ने accountupdate@amazon.in इस ईमेल आईडी का यूज करके आपको मेल भेजा और आपको उस मेल में कोई लिंक भेजा, तो उस लिंक से जो वेबसाइट ओपन होगी वो बहुत हद तक अमेजोन के रियल वेबसाइट से मिलती जुलती होगी। बस उस वेबसाइट में वेब एड्रेस में माइन्यूट चेंज होगा, लाइक amazon.in से amazoni.in। आपको लगेगा कि ये अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी फेक वेबसाइट पर आप अपनी डिटेल फिल कर दोगे और आपकी पर्सनल डिटेल साइबर क्रिमिनल के पास चली जाएगी। ईमेल फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल एक और ट्रिक का यूज करते हैं। साइबर क्रिमिनल ईमेल में कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सेंड कर देंगे। उन डॉक्यूमेंट में मालवेयर अटैच होगा और ईमेल के सब्जेक्ट में कुछ अपीलिंग टाइटल रहेगा जो आपको उस ईमेल को ओपन करने के लिए मजबूर कर दे, जैसे कि फ्लिपकार्ट 80% डिस्काउंट कूपन, डाउनलोड इट, अमेजॉन 80% डिस्काउंट कूपन, डाउनलोड इट, फ्री 50 कॉइन फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी, मेगा सेल इन डीमार्ट। जैसे ही आप ऐसे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करोगे, आपके कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल, आपकी पर्सनल फोटो, आपके जीमेल या सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड, ये सब मालवेयर के थ्रू साइबर क्रिमिनल को चला जाएगा। अब आप जानते हो अगर साइबर क्रिमिनल को आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल मिल गई तो साइबर क्रिमिनल आपके बैंक अकाउंट से क्या कर सकते हैं, और अगर उनको आपके सोशल मीडिया का एक्सेस मिल गया तो वो ऑफेंसिव मैसेज आपके सारे कॉन्टैक्ट पर्सन भेज सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें साइबर क्रिमिनल ईमेल फ्रॉड का यूज करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपको एक मेल आई जिस मेल में लिखा था कि आपने एक लॉटरी जीती है, या आपने कार्ड जीता है, या आपने फॉरेन ट्रिप का ऑफर जीता है, और अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो अभी कंफर्मेशन मेल सेंड कीजिए। ऐसा नोटिफिकेशन देख के आप मेल ओपन करोगे और कंफर्मेशन मेल सेंड कर दोगे। फिर साइबर क्रिमिनल आपसे बैंक अकाउंट डिटेल मांगेंगे पैसे ट्रांसफर करने के लिए, या आपको प्रोसेसिंग फी के नाम पे आपसे पैसे ले लेंगे। ये थी साइबर क्रिमिनल की सेकंड ट्रिक। अब हम थर्ड ट्रिक के बारे में जानते हैं जिसका साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं, साइबर बुलिंग। ये क्या होता है? बुलिंग आप जानते ही होंगे। बुलिंग मतलब किसी को हरास करना या किसी को परेशान करना या किसी के खिलाफ बैड कमेंट पास करना। यही काम जब इंटरनेट के थ्रू होता है तो उसको हम साइबर बुलिंग कहते हैं। मतलब इंटरनेट का यूज करके किसी को हर्टफुल मैसेज, बैड कमेंट या इमेज, वीडियो ये सब भेजना, लाइक तुम मोटे हो, छोटे हो, वीक हो, तुम हैंडीकैप्ड हो, अगर तुम्हारे पास बाल नहीं है तो तुम टकले हो, लूजर हो, वगैरह वगैरह। साइबर क्रिमिनल टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म, इन सब प्लेटफॉर्म का यूज करके आपको साइबर बुलिंग करते हैं। ये साइबर क्रिमिनल आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जिसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे मिले होंगे, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। इनिशियली साइबर बुलिंग में साइबर क्रिमिनल आपको हर्टफुल मैसेज, बैड कमेंट्स ये सब करेंगे, बट अगर इनको सही टाइम पे नहीं रोका गया तो इनका लेवल ऑफ क्राइम बढ़ते जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये आपको डायरेक्टली डराना, स्टॉक करना चालू कर देंगे। ये थी तीसरी ट्रिक। अब हम जानते हैं चौथी ट्रिक के बारे में जिससे साइबर क्रिमिनल चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं, साइबर ग्रूमिंग। ये क्या होता है? इस केस में साइबर क्रिमिनल अपना एक फेक अकाउंट बनाते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो भी एक टीनेजर है। फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि गेमिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, इन सब प्लेटफॉर्म पर आपका ट्रस्ट गेन करने का ट्राई करते हैं। ट्रस्ट गेन करने के लिए साइबर क्रिमिनल आपकी पिक पे अच्छी कंप्लीमेंट देते हैं, लाइक आप इन कपड़ों में अच्छे लगते हो, ये हेयर स्टाइल आप पे सूट करता है। जैसा मैंने आपको ऑनलाइन गेमिंग में बताया था कि वो आपको गेमिंग टिप्स देते हैं, आपकी गेमिंग स्किल की तारीफ करते हैं। इन सब तरीके का यूज करके पहले वो आपकी ट्रस्ट को गेन करते हैं। एक बार साइबर क्रिमिनल ने आपका ट्रस्ट गेन कर लिया, फिर आपसे पर्सनल डिटेल मांगेंगे, लाइक आपके या आपके पेरेंट की क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल, की बैंक अकाउंट डिटेल, आपकी पर्सनल फोटो, आपके जीमेल या सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड। इस पर्टिकुलर केस में साइबर क्रिमिनल टीनेजर को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि 11 to 17 ईयर में टीनेजर में रैपिड बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल चेंजेस होते हैं। अब आप समझ गए कि साइबर क्रिमिनल इन सब प्लेटफॉर्म का यूज करके आपसे आपकी पर्सनल डिटेल ले लेते हैं या आपसे आपकी कंप्यूटर या मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं। अब समझते हैं इन सब चीजों से बचें कैसे। सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जीमेल अकाउंट, गेमिंग अकाउंट, इन सबको सिक्योर कर लो। हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करो। पासवर्ड ऐसा यूज करो जो आपके नाम से मिलता जुलता ना हो या आपके पेरेंट्स के नाम से मिलता जुलता ना हो, नहीं तो साइबर क्रिमिनल को गेस करने में बहुत आसानी होगी। हमेशा पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर ये यूज करो, और अपना पासवर्ड किसी को भी शेयर मत करो। आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन अपने जीमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, इन दोनों जगह ऑन कर लो। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करने से अगर कोई भी न्यू डिवाइस आपके जीमेल या सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करने का ट्राई करते हैं तो उसको पासवर्ड के साथ साथ ओटीपी जो आपके रजिस्टर मोबाइल पे आएगी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर साइबर क्रिमिनल आपका पासवर्ड जान भी गया तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि ओटीपी तो आपके पास आएगा। और अगर आपको ओटीपी आया बट आपने लॉगिन का ट्राई नहीं किया है, मतलब कोई अननोन पर्सन आपके अकाउंट में लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, तो इससे आपको इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि आपके सोशल मीडिया या जीमेल अकाउंट का पासवर्ड किसी के पास है, तो आप तुरंत अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो।
अगर आप सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट करते हो तो वो पोस्ट बाय डिफॉल्ट सबको विजिबल रहता है। तो प्राइवेसी सेटिंग में जाके पोस्ट विजिबल टू फ्रेंड एंड फॉलोवर इस पे सेट कर दो। ये वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे करते हैं। और कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से पहले इंश्योर कर लो कि जो डिटेल आप शेयर कर रहे हो उसमें कोई पर्सनल डिटेल लाइक एड्रेस, फोन नंबर, कार्ड डिटेल या कोई और ऐसा डिटेल जो आप शेयर नहीं करना चाहते वो उस पोस्ट पे तो नहीं है। अपनी जियो लोकेशन ऑफ कर दो। एक बात जान लो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो उसका एक बेसिक रूल हमेशा याद रखो। आप हमेशा उन्हीं लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट या चैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो जिसको आप ऑफलाइन जानते हो। अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट या चैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसके म्यूचुअल फ्रेंड को एक बार चेक कर लो, अगर सही लगे तभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। अगर आप साइबर कैफे में या किसी दूसरे के मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट सर्फ करते हो तो हमेशा इनकॉग्निटो मोड में करो। इससे आपकी पर्सनल डिटेल उनके डिवाइस में सेव नहीं होगी। और आप जब भी किसी दूसरे के मोबाइल से या साइबर कैफे के कंप्यूटर से अपने जीमेल अकाउंट या अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करते हो तो जो पॉपअप आता है सेव पासवर्ड का, उसमें कभी भी यस पे क्लिक मत करो। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उस पर्टिकुलर टैब को जिसमें आपका जीमेल या सोशल मीडिया अकाउंट खुला है उसको बंद करने से पहले आप इंश्योर कर लो कि आपने लॉग आउट किया है कि नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम अननोन सोर्स से डाउनलोड मत करो। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर या गेम डाउनलोड करो। अगर आपको सोशल मीडिया पे या जीमेल पे कोई अननोन पर्सन कोई भी लिंक या फाइल शेयर करता है तो उसे ओपन मत करो। इन लिंक या फाइल को ओपन करने से आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस आ सकता है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल को शेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऑफर का मेल आया है जैसे कि 50% ऑफ ऑन फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, तो मेल आईडी को सही से चेक कर लो कि सही मेल आईडी है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, अमेजॉन का अमेजॉनी, गेमिंग का गेमिंग। जो जेन्युइन कंपनी होती है वो आपसे कभी भी पर्सनल डिटेल नहीं मांगती है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो पासवर्ड जीमेल का रखते हैं वही पासवर्ड हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट का भी रख देते हैं, वही पासवर्ड हम अपने गेमिंग अकाउंट का भी रख देते हैं। तो अगर वो पासवर्ड साइबर क्रिमिनल के पास चली गई तो साइबर क्रिमिनल को हमारे सारे अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो ऐसा मत करो, ये सही तरीका नहीं है। और अपने ऑनलाइन फ्रेंड से कभी भी ऑफलाइन अकेले मिलने मत जाओ, किसी ट्रस्टफुल फ्रेंड के साथ उससे मिलने जाओ। अब साइबर बुलिंग के केस में अगर कोई आपको सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू बुलिंग कर रहा है तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को तुरंत ब्लॉक कर दो। ये करने के बाद भी साइबर क्रिमिनल डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज करके आपको बुली कर रहे हैं तो अपने एल्डर्स या पेरेंट को ये प्रॉब्लम शेयर करो। अगर कोई अननोन पर्सन अचानक आपकी पिक पे आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने लगता है तो अवेयर हो जाओ कि मे बी वो साइबर बुलिंग कर रहा है। अगर कोई नोन या अननोन पर्सन चैट में आपसे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बताने को कहता है या आपकी पर्सनल इमेज या वीडियो मांगता है तो वैसे पर्सन को ब्लॉक कर दो और अपने एल्डर को इन्फॉर्म कर दो। कभी भी अननोन पर्सन के साथ वीडियो चैट नहीं करो। साइबर क्रिमिनल जिस पार्टिकुलर कमेंट का या मैसेज का या पिक का या वीडियो का यूज करके आपको बुली कर रहे हैं या आपकी साइबर ग्रूमिंग कर रहे हैं उसको सेव कर लो, क्योंकि वो एविडेंस के रूप में लीगल मैटर में काम आ सकते हैं। अगर पुलिस की हेल्प चाहिए तो अपने पेरेंट्स के साथ लोकल पुलिस में तुरंत इन्फॉर्म करो। और ये लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपको गलत कमेंट या गलत मैसेज, इमेज या वीडियो सेंड नहीं करे तो आप भी इंश्योर करो कि आप भी ये काम किसी के साथ नहीं करोगे। वो कहते हैं ना, चेंज बिगिंस फ्रॉम यू, या महात्मा गांधी का जो एक फेमस कोट्स है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। और दोस्तों, अगर आप या आपके बच्चे या आपके जानने वाले साइबर क्राइम के विक्टिम हो गए हैं तो तुरंत 1930 पे कॉल करो। ये गवर्नमेंट की साइबर क्राइम को लेके हेल्पलाइन नंबर है जो 24/7 अवेलेबल है। आप www.cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पे जाके आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हो। अगर किसी बच्चे के साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का भी यूज कर सकते हो जो है 1098, या आप चाइल्ड हेल्पलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, गूगल ने भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है चिल्ड्रन को और टीनेजर को साइबर लिटरेट करने के लिए। गूगल का एक इंटरलैंड गेम है, वो गेम टीनेजर खेल के डिजिटल सेफ्टी के बारे में जान सकते हैं। तो यही थी दोस्तों पूरी स्टोरी कि चिल्ड्रन को या टीनेजर को साइबर क्राइम से कैसे सेफ रहना है, अगर उनके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो क्या करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।